बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज स्टूडेंट्स आपके साथ कोर्स कोड 8628 असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन स्प्रिंग 2021 की फ़र्स्ट असाइनमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई अपडेट्स इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको टाइम से मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ असेसमेंट हाउ अ गुड असेसमेंट कैन प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन साइंस एजुकेशन। यहाँ पे हमने पूछा है कि टाइप ऑफ असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं और कोई भी असेसमेंट साइंस एजुकेशन में क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक बेस फॉर मेकिंग इन्फ्लुएंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिज़ाइनिंग, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने असेसमेंट की डेफिनेशन बता दी है। उसके बाद मैंने पूछा था टाइप ऑफ असेसमेंट की असेसमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो यहाँ मैंने राइट कर दी है। एक होता है प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये कोई भी आप लेक्चर देने से पहले स्टूडेंट की नॉलेज चेक करते हैं जिसमें और देखते हैं कि स्टूडेंट्स का कितना नॉलेज है, ये उसमें चेक करते हैं। प्री असेसमेंट होती है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है उसकी वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो टीचर ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट्स की नॉलेज चेक करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाती है। यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया। उसके बाद आ जाती है सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट होती है जो स्टूडेंट्स की ओवरऑल नॉलेज या ओवरऑल स्टूडेंट्स ने जो भी आउटपुट जो है दिया है वो हम लोग चेक करते हैं। इसमें हमारे एनुअल एग्जाम्स आ जाते हैं, इसमें हमारे मिड टर्म्स आते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी सबमिटिव असेसमेंट आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंफर्मेटिव असेसमेंट है। यहाँ पे है व्हेन योर इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन योर क्लासरूम। जो भी आप क्लासरूम में जो है इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं वो कंफर्मेटिव असेसमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्म रेफर्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफर्ड नॉर्म रेफर्ड असेसमेंट में आप ये करते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। तो ये हमारी नॉर्म रेफर्ड असेसमेंट आ जाती है। यहाँ पे मैंने ये इसके बारे में राइट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है क्राइटेरियन रेफर्ड असेसमेंट। इसमें आप ये होता है कि एक क्राइटेरिया, एक गोल सेट कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जिससे आप मेजर करते हैं कि इस क्राइटेरिया पे स्टूडेंट अगर पूरा उतरता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ असेसमेंट्स बता दिए हैं। अब आगे वहाँ पे उन्हें पूछा था गुड असेसमेंट कैन प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन अ साइंस एजुकेशन के कोई भी असेसमेंट कैसे एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है साइंस एजुकेशन में। तो यहाँ पे मैंने ये सारी इसके बारे में राइट कर दिया है। ठीक है, साइंस एजुकेशन में और गोल्स भी जो है ना साइंस एजुकेशन के असेसमेंट क्या रोल प्ले करती है ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। आप यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के एंड में मैंने यहाँ पे इसके रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें आपने फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बता दी है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की जो भी डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर लिया। बेसिकली इसे इन ऑब्जेक्टिव को टीचर गाइड ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं किसी भी किस्म के बिहेवियर को डेवलप करने में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडली बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, ये इसकी भी डेफिनेशन बता दी है जाती है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज स्टेटेड इन टर्म ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर टू अचीव डिजायर बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन में बता दी है। अगर उन्होंने कहा था कि डिफरेंसेस बताने हैं आपने कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं डिफरेंसेस इनकी क्या हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। दूसरा ये पहला है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। द वर्ल्ड इंस्ट्रक्शन एम्फसाइज दैट टू अचीव अ प्री specified objective as a directive consequence of instruction that the student receive। ठीक है, उसके बाद ये बाकी भी जो है ना जो भी इनके दरमियान डिफरेंसेस थे तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए आपने। ठीक है,
पहले मैंने इंस्ट्रक्शन के सारे राइट किए हैं, देन यहाँ पे आगे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया। ठीक है, ये सारे आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ये यहाँ पे देखें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं। पहले स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे, अब सारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, और उनमें डिफरेंसेस फिर ये मैंने बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके रेफरेंस मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एंड हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट between knowledge of ways and means from knowledge of specified for the purpose of classification। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें हमें डिफरेंस का बताना है नॉलेज ऑफ वेज की एंड मीन्स फ्रॉम नॉलेज की। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले नॉलेज की डेफिनेशन मैंने बता दिया है कि नॉलेज की क्या डेफिनेशन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक में क्या चीज़ आती हैं, 2 चीज़ें आ जाती हैं, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। ठीक है, आगे आ जाता है नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स, तो उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, कौन कौन से वेज और मीन है। नॉलेज ऑफ कन्वेंशन आ जाता है, नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड सीक्वेंस आ जाता है, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज आ जाता है, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया आ जाता है, नॉलेज ऑफ मेथडोलॉजीज आ जाती है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक आ जाता है, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज आ जाता है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स आ जाता है। ये सारी जो है डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन है जो उन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे पूछी थी। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एंड होता है, और क्वेश्चन के लास्ट में रेफरेंस ऐड कर दिए हैं मैंने, आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेवलप एटलीस्ट 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर कंप्रीहेंशन एबिलिटी बाय यूजिंग 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफ़ाइन कर दिया। उन्होंने पूछा है कि आपने 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ना कंप्रीहेंशन एबिलिटी बाय यूजिंग 3 स्टेप मेथड, कंप्रीहेंशन एबिलिटी को यूज़ करते हुए जो है ना 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफ़ाइन किया कर दिया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी भी उसके तो सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद 3 स्टेप्स उन्होंने कहा था, तो 3 स्टेप्स उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 इसका होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिगिन विद द फेज, कौन से फेज से स्टार्ट होते हैं। एट द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका स्टेप 1 है। देन इसका स्टेप 2 है ये वाला, जिसमें आप क्या करते हैं, कनेक्ट स्टेप 1 विद एन एक्शन वर्ब यूजिंग कम्युनिकेशन टू परफॉर्मेंस बाय अ लर्नर। ठीक है, ये इसका स्टेप 2 आ जाता है। देन स्टेप 3 इसका आ जाता है, कंक्लूड विद द स्पेसिफिक ऑफ व्हाट द लर्नर विल बी डूइंग व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग अचीवमेंट आर मिस्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये स्टेप 3 आ जाता है, और उसमें आगे ये 3 पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाता है, असेसमेंट आ जाता है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कंप्रीहेंशन एबिलिटी बाय यूजिंग 3 स्टेप मेथड। तो कंप्रीहेंशन एबिलिटी के बारे में यहाँ मैंने बता दिया सबसे कि कंप्रीहेंशन एबिलिटी क्या होती है। ठीक है, और इसके कौन कौन से मेथड होते हैं। द 1 मिनट पेपर होता है, द WWW, ये जो है ना यहाँ पे क्विज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको देन प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्विज होता है, ये 3 मेथड होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा दिया ओके जी, यहाँ पे देखें कंप्रीहेंशन को आगे 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक ये आ जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, एक्यूरेसी विद विच द कम्युनिकेशन इज perhaps from one language to another। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आ जाता है, एक्सप्लेन समराइजेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन। एंड थर्ड आ जाती है एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड बियॉन्ड गिविंग डेटा टू डिटरमिन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ें इसके 3 आगे सब डिवाइडेड लेवल थे, मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो यहाँ पे मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेवलप कर दिए हैं 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जिसका फर्स्ट वाला है हमारा आफ्टर अ लेसन, after lesson on bullying, student will be able to explain the difference between a bully and a friend by writing a short paragraph that include a thesis statement and call to action।
ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो गया, मैंने बता दिया है जो भी है ये कंप्रीहेंशन एबिलिटी को यूज़ करते हुए। देन सेकंड मैंने यहाँ पे बता दिया स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, तो उन्होंने कहा था कि आपने खुद से डेवलप करने हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो ये मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डेवलप कर दिए हैं, ठीक है, राइट कर दिए हैं। तो 10 ने कहा था यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिए हैं, ये राइट कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमसे पूछा था कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 10 एंड टेस्ट आइटम एप्रोप्रिएट टू एवोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, के कौन से टेस्ट आइटम हैं जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में के लिए मुनासिब हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी है, ठीक है, कि एप्लीकेशन रेफर टू एबिलिटी टू यूज लर्नर मटेरियल इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन, ठीक है। उसके आगे दो जो भी टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन की क्या एप्लीकेशन होती है वो मैंने बता दी है, ठीक है। एप्लीकेशन की जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि आपने टेस्ट आइटम डेवलप करने हैं जो कि ना एवोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से टेस्ट आइटम है जो आप डेवलप करेंगे। तो यहाँ मैंने डिफरेंट टेस्ट आइटम डेवलप कर दिए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फर्स्ट मैंने किया है और आगे इसकी 4 ऑप्शन दी हुई हैं, MCQs टाइप के हैं ये जो है मैंने यहाँ पे टेस्ट आइटम डेवलप किया था। देन सेकंड था, ये देखें, ये मैंने डिफरेंट टेस्ट आइटम राइट किए हैं एप्लीकेशन मेथड को जो एप्रोप्रिएट है उसके लिए, यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया कि ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं और ये कैसे हेल्पफुल होते हैं या एप्रोप्रिएट होते हैं एप्लीकेशन मेथड में, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट किए थे। इसके बाद यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी एंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये असाइनमेंट आपको हेल्पफुल होगी आपके असाइनमेंट सॉल्व करने में। मज़ीद असाइनमेंट से अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।